रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। तो लास्ट जो था, हमने डिस्कस किया था हाउ टू ड्राफ्ट लीगल नोटिस एंड स्पेसिफिकली लीगल नोटिस डाइवोर्स के केस में। तो आप में से किसी ने ड्राफ्ट किया है? कुछ लोगों ने मुझे भेजा है ड्राफ्ट करके। अगर आप में से किसी ने ड्राफ्ट किया है तो प्लीज ग्रुप में डाल दें, अगर नहीं किया तो प्लीज ड्राफ्ट करें साथ साथ। राइट। सो लीगल नोटिस क्या होता है? लीगल नोटिस हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। ये मैं आपको आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसमें जो लीगल नोटिस भेजा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपने किसी को 50,000 रुपए दिए, राइट, और उस आदमी ने कहा कि मुझे 50,000 की जरूरत है, आप मुझे 50,000 दो, मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। आपने 50,000 दिए, उसने श्योरिटी के तौर पे आपके पास जो है अपना एक चेक रख दिया। ठीक है। उसने कहा कि महीने के बाद जो है ये चेक आपको करवा लेना, कैश करा लेना और पैसे आप निकाल लेना मेरे अकाउंट से। अब जब आप गए वहां पे, जो उसने डेट बोली थी आपको, उस डेट को आप स्पेसिफिकली उसी तारीख को आप बैंक में गए और बैंक में आपने जब चेक डाला तो वहां पे चेक जो आया वो चेक बाउंस हो गया। मे बी कोई भी जो मेमोज शायद उसने अपना अकाउंट ही बंद करा दिया हो। देन मे बी सो मेनी रीजंस। तो इस वजह से आपका जो उसका जो चेक है वो बाउंस हो गया। अब आप ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप लीगल नोटिस नहीं भेजोगे, पहले यू विल ट्राई टू कॉल हिम, उसके साथ बात करने की कोशिश करिए कि क्या मुझे मेरे पैसे कब मिल रहे हैं, इसी तरह से। लेकिन उसने आपका कॉल करना भी बंद कर दिया। ऐसे केस में आपने जब बहुत तक देखा कि कोई कॉल करेगा, कोई कॉल बैक आएगी, कोई कॉल बैक, अब आपके पास ऑप्शन है, बिफोर गोइंग टू कोर्ट कोई एक लीगल नोटिस भेज सकते हो अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि जो मेरे पैसे जो हैं मुझे वापस कर वो, अदरवाइज मुझे तुम्हारे खिलाफ जो है में एनआई एक्ट है, क्रिमिनल केस फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर आप रिकवरी फाइल कर सकते हो, तो सिविल मैटर होता है। ठीक है। सो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो केस होता है, जो लीगल नोटिस होता है, वो इस तरह से होता है। वो अभी अपना खुद का एक लीगल नोटिस जो है वो शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो मैम। हेलो, यस, मैम हु इज सॉरी टू दिस? इंटरप्ट। अंशिता दिस साइड। लीगल नोटिस कोई भी टाइप का चलेगा ना? कोई भी टाइप का बेटा, जैसे? अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ ना, तो मैं कॉर्पोरेट फील्ड में इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने थोड़े बहुत नोटिसेस ड्राफ्ट किए हैं, जहाँ पे जो अपोजिट पार्टी रहती है ना, वो हियरिंग के लिए आती नहीं है। तो फिर उनको बहुत बार बोलने ओके। के बाद भी वो लोग नहीं आए हैं। तो फिर मैंने थोड़े बहुत लीगल नोटिसेस ड्राफ्ट किए थे उनको भेजने के लिए। तो वैसे टाइप के भी चलेंगे लीगल नोटिस? हाँ बेटा, कोई भी। इनफैक्ट वैसे तो मैंने आपको जो स्पेशली लीगल नोटिस है वो डाइवोर्स के लेके बनाया बताया था। लास्ट जो ओके। क्लास थी वो डाइवोर्स को लेके लीगल नोटिस था। हालांकि मैंने क्लास भी शेयर की थी, ये व्हाट्सएप पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर किया था, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन आपने ठीक है कोई भी मैम। अगर लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया है तो आप प्लीज हम्म, मुझे मेरे मेल पे भेज, तो वी विल डिस्कस इट। ठीक है। ठीक। चलेगा। चलेगा। थैंक यू। ठीक। ओके। सो आप अब जो है लीगल नोटिस हम सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें लीगल नोटिस को लेके बता दूं। तो द होल प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ लीगल नोटिस इज थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और कुरियर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि आप देखें कि व्हाट्सएप के थ्रू लीगल नोटिस भेज सकते हैं। तो आप में से आई डोंट नो किसी ने देखा या नहीं देखा, बट मैंने एक जजमेंट निकाली है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। केस टाइटल है एसबीआई कार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रोहित यादव। इसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट इफ अ पर्सन रिसीव्ड अ लीगल नोटिस ऑन व्हाट्सएप एंड ही हैज ओपनड इट, इट विल बी डीम्ड दैट द लीगल नोटिस इज सर्व्ड अपॉन हिम। तो सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लीगल नोटिस में। तो सर्विस जो है व्हाट्सएप से भी हो जाती है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है। ठीक है।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे ऐसे केसेस में रिकॉग्नाइज किया है कि लीगल नोटिस व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, फैक्स, ये सब में कंसीडर किए जाएंगे। और जो 2 ब्लू टिक्स होती हैं व्हाट्सएप में, दे विल सिग्निफाई द रिसिप्ट ऑफ द लीगल नोटिस, राइट। सो आप भी ये कुछ केसेस जो हैं अगर आपको मिलते हैं तो आप प्लीज ग्रुप में शेयर करें सबकी नॉलेज के लिए। सो आप जब भी लीगल नोटिस सेंड करते हैं, वो तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे, आप रजिस्टर्ड पोस्ट करोगे या तो कुरियर भेजोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप लीगल नोटिस आपने ड्राफ्ट किया तो आप उसके घर जाके खुद लीगल नोटिस देकर आओगे, ठीक है। इंग्लिश इज जनरली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है ऑफ सेंडिंग अ लीगल नोटिस इन इंडिया। You don't need to annex any document along with your legal notice. This is very important. आप कभी कभी फॉर एग्जाम्पल जैसे में हमने डाइवोर्स का लीगल नोटिस डिस्कस किया लास्ट क्लास में। डाइवोर्स के लीगल नोटिस में आपको जरूरी नहीं है आपको अनेक्चर के तौर पे अपना मैरिज एग्रीमेंट भी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोर्ट में मैरिज हुई है तो आपको जो मैरिज एग्रीमेंट भी लगाना है प्रूफ के लिए। जैसे हम कोर्ट में हर चीज जो लिखते हैं उसकी सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट अनेक्स करते हैं, तो यू डोंट नीड टू अनेक्स एनी डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर लीगल नोटिस, राइट। It is not mandatory to reply to a legal notice, but it is always advisable to reply appropriately after consulting with an advocate, राइट। सो ये एक सिंपल चीज है कि जब भी आप किसी को लीगल नोटिस भेजते हो या आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है तो इट इज रिकमेंडेड कि आप उसको रिप्लाई जो है वो जरूर करें, ठीक है। बाकी मैंने आपको सर्विस का बता दिया कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, फैक्स, ये सब में सर्विस लीगल नोटिस की आप करा सकते हो। If the sender is aware of the recipient alternative address, it must also be mentioned on the notice to ensure that a notice reaches him. तो last time I think विश्वास ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आल्टरन जो एड्रेस है वहां पे वो पहुंचे नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अल्टरनेट एड्रेस भी पता है तो प्लीज मेंशन इट इन योर जो आपका जो लीगल नोटिस का जो वो होता है पूरा आपने बनाया होता है ड्राफ्ट, उसमें एक वो अल्टरनेट एड्रेस भी डाल दे ताकि वो एग्जैक्टली पहुंच जाए जहां पहुंचाना है। There is no set format of a legal notice. It depends upon the drafting skills and command on the laws and language. Where the notice is sent pursuant to a breach of contract, it should be sent to the address mentioned under the notices clause of the contract. Okay. Yes, कुछ और important details हैं। A legal notice can be filed and drafted by person himself, ठीक है, और he can avail the service of a lawyer as well. If a person avails service of a lawyer for drafting a notice, then drafting should be notice should be typed on a lawyer's letterhead. जो letterhead होता है वकील साहब का, जिसमें उसका उनका नाम होता है, कौन से कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ऑफिस का चैम्बर का एड्रेस क्या है, वो सब मेंशन होता है। उसमें प्रॉपर लीगल नोटिस जाता है, ठीक है। A legal notice should contain all the material facts of the case. It should have the recipient name and address. The legal notice can be sent by person himself or his lawyer. In a legal notice, the cause of action for filing the suit must be mentioned. It should also state all previous communication regarding the cause of action. अब एग्जाम्पल के तौर पे जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक बाउंस का लीगल नोटिस अगर ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपने किस तारीख को उस आदमी को पैसे दिए, कितने पैसे दिए, ठीक है। उसके बाद किस तारीख को चेक आपने बैंक में लगाया, किस तारीख को चेक बाउंस हुआ, मेमो किस दिन आया, आपको सारी आपने किस तारीख को फोन किया उसको कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, कितनी बार कम्युनिकेट करने की कोशिश की उससे। यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग इन योर लीगल नोटिस, राइट। The aggrieved party should give a reasonable time to the recipient to settle the matter. The matter can be resolved by ऑब्वियसली लीगल नोटिस है तो आपका मेन जो रहता है कि वो नेगोशिएट हो जाए, सब कुछ आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। तो वो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लीगल नोटिस को लेके रहती हैं। सो यहाँ तक सब क्लियर है। एनी डाउट? Yes, any doubt regarding the drafting of a legal notice? यहाँ तक कोई भी डाउट है डाइवोर्स के लीगल No. नोटिस में कोई डाउट? ओके ओके देन ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि लेटर हेड में होना चाहिए, तो दिस इज द लेटर हेड।
इसमें एडवोकेट का नाम, कौन से कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं, उनका चेम्बर एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, ये सब डिटेल रहता है, राइट। सो इट मस्ट बी इन लेटर हेड। राइट हैंड साइड में डेट शुड बी मेंशन, किस तारीख को आप लीगल नोटिस भेज रहे हो। लेफ्ट में यू हैव टू मेंशन द रेफरेंस नंबर, ठीक है। बीच में आपने यू हैव, टॉप में आपको लिखना है लीगल नोटिस, और ये बोल्ड में लिखना है 2। अब ये जिसको आप लीगल नोटिस सेंड कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन द नेम, द ऑल द डिटेल्स लाइक सन, उसके फादर का नाम, रेजिडेंट ऑफ, पूरा एग्जैक्ट एड्रेस, ताकि वो लीगल नोटिस जहाँ पे मैं भेज रही हूँ वहां तक पहुंच जाए। सो हाउस नंबर, गली नंबर, लैंडमार्क, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन योर लीगल नोटिस, एग्जैक्ट एड्रेस, ठीक है। सब्जेक्ट में लीगल नोटिस, सो आपको विजिबल है ना स्क्रीन सबको? यस मैम। Okay. So legal notice for the dishonor of check under section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881. सब्जेक्ट में आपको लीगल नोटिस ही नहीं लिखना, लेकिन वो भी लिख लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा, बट यू हैव टू मेंशन कि आप लीगल नोटिस तो भेज रहे हो, कि किस पर्पस के लिए भेज रहे हो। अगर ये फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है तो वो स्पेसिफिक करें। अगर ये टेनेंट के लिए है, एज अ लैंडलॉर्ड आप टेनेंट को भेज रहे हो कि एविक्शन के लिए, तो वो स्पेसिफिक करें। ये क्योंकि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिसऑनर ऑफ चेक के लिए है, दैट इज व्हाई ये सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। सर, मैडम, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई क्लाइंट। अब हर एक लीगल नोटिस का स्टार्टिंग जो रहता है वो इसी तरह से रहता है। एवरी टाइम आपको अपने क्लाइंट का मेंशन करना है, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट, आप देखेंगे हर एक लीगल नोटिस में बार बार ये चीज मेंशन होती है, ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट सेज, ये, ठीक है। सो अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई क्लाइंट, क्लाइंट द कोऑपरेटिव लिमिटेड जम्मू, मोती बाजार जम्मू, थ्रू इट्स मैनेजर। ऑब्वियसली अगर ये बैंक मेरा क्लाइंट है तो ये किसी पर्सन को, कोई पर्सन इसको किसी के बिहाफ पे ही मैं भेजूंगी ना, ठीक है। तो थ्रू इट्स मैनेजर, हेयर इन आफ्टर कॉल्ड रेफर टू एज माई क्लाइंट। ये लैंग्वेज लीगल नोटिस की रहती है, हर एक लीगल नोटिस की। आई सर्व दिस नोटिस फॉर रिकॉलिंग लोन मनी अपॉन यू as regards the subject mentioned above, the contents of which you may please note for compliance. तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि इट इज, दिस नोटिस इज एक्चुअली फॉर रिकॉलिंग द लोन मनी दैट यू हैव टेकन फ्रॉम दिस बैंक, फ्रॉम माय क्लाइंट बैंक, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका जो है टाइट जो कंटेंट रहेगा लीगल नोटिस के, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाले लीगल नोटिस में, ठीक है। अब आपको पूरा बताना है अपने क्लाइंट के बारे में ऑन द वेरी फर्स्ट पॉइंट, that my client is a cooperative bank under the name and style of the Citizens Cooperative Bank Limited, having its administrative office at Gandhinagar, Jammu, and one of its branch office at Moti Bazar, Jammu. The bank runs its business as of given address. ये यहाँ पे बैंक है, अगर बैंक नहीं है तो अगर आपका कोई पर्सन है क्लाइंट, तो आपको वहां पे उस पर्सन के बारे में थोड़ा सा बताना है, ठीक है, पहले पॉइंट में। सेकंड में, दैट माय क्लाइंट ओड you a sum of 22,887 rupees on date 5th March 2020 for purchasing it. The rate of interest on the principal amount is dash percent, which is equal to the interest amount of 1067. You have agreed to pay the loan in installment. My client has approved the loan for this, for the said amount and advanced it on dated 5th March 2020. ठीक है। यहाँ पे पहले बताया कि किस तरह से ये मैटर जो है, वाई यू आर सेंडिंग दिस लीगल नोटिस, तो किस तरह से मैटर स्टार्ट हुआ। तो ये एक लोन है जिसपे ये इतना अमाउंट उसने इस तारीख को लिया। प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक अपने लीगल नोटिस में, किस तारीख को अमाउंट लिया, चेक कब बाउंस हुआ, कितने रुपए का चेक इशू किया था, कितनी बार आपने कॉल किया, ये हर चीज आपको मेंशन करनी है, ठीक है। क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जब आप कभी भी एक केस डालते हो कोर्ट में, वहां पे डेट्स एक एक डेट का ऊपर नीचे हो जाने से केस डिसमिस हो जाता है। आई विल टेल यू व्हाई। मेरा खुद का एक जो केस था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, एक मैटर था, वो लिमिटेशन पीरियड का एक दिन जो है वो क्रॉस कर गया था, एंड माय केस वाज डिसमिस ऑन दिस ग्राउंड कि वन डे, जो एक दिन का पीरियड था, वो
मेरे को कंडोन नहीं किया गया, ठीक है। सो ये चीज रहती है, तो बहुत स्पेसिफिक रहें तारीख में। आपको जो है या जो चेक है वो बाउंस हुआ है, तो आपको विद इन वीक जो है उसको विद इन 10 days अप्रोक्सीमेटली आपको उसको लीगल नोटिस सेंड कर देना है। लीगल के Ma'am, बाद आप good evening, ma'am. Ma'am, I have a small doubt. Yes. Ma'am, I read a legal notice in which the notice has been given first, saying under section 38 of, 138 of Negotiable Instruments Act, a check bounce case, and the check was deposited in the bank 1 week after the notice has been issued. Repeat. Ma'am, the notice was issued on 19th of September. Okay. Under the check, the case was the check bounce case. Mhm. But the check was deposited in the bank on 24th September Okay. in the bank. So will this amount to check bounce case because the check wasn't deposited before the notice has been issued? How will See, this पहले amount तो to check bounce? what is your question? Can you please repeat? आपका voice break हुआ बीच में, तो I'm not getting your question. Okay, ma'am. Is it clear now, ma'am? बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा है बेटा. Can you please a bit loud, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है. Ma'am, is this clear now? Yes, yes, yes. Please proceed. Ma'am, yes. Now the question is, I read a document, I read a legal notice in which the notice was served to the other party on 19th of September. Okay. But 19th of September. Mhm. But according to the information given over there and the evidences provided in front of the court, it is stating that the check was deposited in the bank on 23rd or 24th of September. Means they served the notice first and later on they gave the check in the bank. They deposited the check in the bank. Oh, okay. So, मतलब whether it was dismissed or not, whether this case was dismissed or not on this No, ground, ma'am, it is still because pending. obviously यहाँ तो The court is still in the standard of examination. The court wanted to do examination, so. बट टू बी देखिए, ये एक कॉमन सेंस है. डजंट मेक एनी सेंस. आप एक पहले ही चेक बाउंस करवाने से पहले यू आर सेंडिंग देम लीगल नोटिस, राइट? आप पहले भेज रहे हैं और चेक बाउंस बाद में करवा रहे हैं. इससे आपकी क्लियर इंटेंशन पता चलती है, राइट? तो ये मेरे ख्याल में तो ये डिसमिस हो जाना चाहिए विद कॉस्ट एक्चुअली. बट आई डोंट नो क्यों ये फिर भी पेंडिंग है. ऑब्वियसली जो ऑपोजिट जो एडवोकेट हैं मे बी वो कुछ प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कोर्ट में, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस है कि यहाँ पे आपका जो पार्टी है उसकी इंटेंशन क्लियर हो रही है कि उसका जो इंटेंशन था दैट वाज टू आपको प्रॉब्लम में क्रिएट करना. तो ये इजीली डिस्मिस होने वाला केस है. इसमें कोई फर्दर लेने की इसकी कोई वजह ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ना हो या कोई प्रेसिडेंट सेट ना हो इस चीज को लेके. बट यहाँ पे क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जितना मुझे जानकारी है, डेट्स बहुत मैटर करती हैं. मैं आपको खुद बता रही हूँ कि एक तारीख में मेरा केस जो है वो मैंने एक दिन का डिले कर दिया फाइलिंग में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो मेरा जो है वो केस डिसमिस हो गया इस ग्राउंड पे. ठीक है, बाद में हालांकि मैंने उसे रीस्टोर कर दिया बाय फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले. बट बात और है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक्ट में डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है. तो आई डोंट नो व्हाई दिस केस इज स्टिल पेंडिंग. इट ऑब्वियसली शुड बी डिसमिस्ड. या तो कोई आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग केस लॉ है जो आपके केस को सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज ये तो क्लियर कट केस है जो डिसमिस हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से. Actually, ma'am, the advocates did not bring this dates point in before the bench, and the bench also, I think, they overlooked it.
are on behalf of what, complainant or the respondent? Respondent. Respondent. So it is against you. हाँ. So why you are not, आप कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं ला रहे हो ये चीजें? Ma'am, because I am a student, I just observed it and I was supposed to say it to my senior actually. So I'm taking time. So I just wanted to confirm it from you, like whether will that take the stand or is it a disposable case? It's obviously a case should be dismissed on this ground कि legal notice was filed later, but sorry, legal notice was served first and then check was bounced. So obviously there is no ground to proceed further. So ये तो cost के साथ dismiss होना चाहिए, but मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे knowledge है, बाकी आप देखिए इस पे research करिए, definitely बेटा Are we going to get any damages from us? Definitely, it should be, cost should be imposed on the complainant. That how you can file a case where you are sending a legal notice later and legal notice first and check bounce बाद में, उसमें वो check बाद में bounce हो रहा है. So cost should be imposed upon the complainant. Damages out of this for our client. If you can claim, मिलेंगे Because damages, client नहीं was मिलेंगे, that is traveling up to the from discretion. because client was traveling from Hyderabad to Tirupati because the case was filed in Tirupati, so they were continuously traveling till there. Although she was ill, Okay, and okay. So check was so bounced later. check was into the bank on 24th of September, but the notice Okay. was served on 19th. It means few days back, like 20, how many days earlier? 5 days 5 to prior. 6? 5 days 5. prior. Right, right. तो अमाउंट क्या है इसमें बचे? Ma'am, it's almost 6.5 lakh. Okay, 6.5 lakh. So ultimately it was bounced, right? हाँ. On the you can claim damages. You can say कि नहीं, क्योंकि ये damages आप claim कर सकते हो, but I won't say it is a matter of right या कि you should be given damages by the court. It is up to the discretion of the court ultimately कि whether they will provide you the damages or not. But this case should be dismissed on legal basis, on law point. Yes, ma'am. Thank you. I'll speak with my senior also. Yeah, and please let me know कि अगर कुछ क्या हुआ इसमें, आपके सीनियर ने क्या बोला, ठीक है? हाँ, yes, ma'am. I'll let you know. Yeah. So yes. So ये कहाँ पे थे हम? On second point we have covered, no? The third point. So that in furtherance of seeking loan facility from my client bank, as stated herein above, you have also guaranteed the payment of to my client against 2 guarantors. Obviously, अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने सुना होगा कि आपको गारंटर साथ में लाने पड़ते हैं, आपको गारंटी देनी पड़ती है बैंक में, ठीक है? सो उन गारंटर को भी आप इसमें लीगल नोटिस में मेंशन करोगे, द नेम ऑफ द गारंटर, द डिस्क्रिप्शन लाइक द फादर नेम, रेजिडेंट ऑफ, so this is the detail of the guarantors, right? तो इनको भी एक एक कॉपी लीगल नोटिस की जाएगी बिकॉज दे हैव एग्जीक्यूटेड अ डीड ऑफ गारंटी इन फेवर ऑफ माय क्लाइंट, राइट? सो नंबर 4, in order to withdraw money my client, and please ये चीज को ध्यान रखें, every line is starting with the word that, ठीक है? every paragraph जो है वो that is starting with word that, ठीक है? that in order to withdraw money my client went to the dry bank, that is Punjab National Bank, and present the check amounting of rupees 10,300 on dated 29th November 2022. On 30th December, on the very next day, the check presented by my client was returned with a return memo mentioning insufficient funds for the dishonor of check, ठीक है? So ये return memo जो होता है, it is not mandatory कि every time insufficient funds will be mentioned. Sometime maybe account was closed by the party, ठीक है? So return memo was came. The dishonor of check on the ground of insufficient funds declared your account as an NPA. NPA, those who are जो बैंक में थोड़ा बहुत जिनको पता है,
account NPA हो जाता है, that means a non-performing asset to my client, which violates the terms and conditions of the bank. Even after making several requests for repayment of the said amount, you turn a blind eye to our requests made for loan repayment. These responses by you explicitly indicate that you have a malified intentions to misappropriate the public money and abscond without repaying the loan that you availed from my client. So ये this is the whole story. आपके लोन लेने से लेके आपके चेक बाउंस तक, ठीक है, जब आपने कॉल करने की भी कोशिश की फॉर रीपेमेंट बट इट टर्न अ ब्लाइंड आई, यहाँ तक आपका पूरा स्टोरी हो गया. सो लीगल नोटिस बहुत कंसाइज, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 pages, right? Maximum 2 pages. So on the account of the dishonor of check and receiving no responses from you, my client has decided not to give further extension and relaxation in the repayment of the loan. Therefore, on behalf of my client bank, I call upon you to make the payment of rupees 23,954, including the principal amount of rupees 22,887 and the interest amount of rupees 1067, and the charges for issuing notice to my client bank within 15 days from the date of receipt of this notice by you. अब देखिए एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डिसऑनर ऑफ चेक मैटर टाइम शुड बी गिवन नॉट मोर देन 15 days. इट इज रिकमेंडेड, क्योंकि मैंने आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि एनआई एक्ट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 15 days का टाइम दीजिए. when you are sending a person a legal notice, just give them a 15 days time, ठीक है, 15 दिन का टाइम दीजिए कि अगर वो 15 days के अंदर रिवर्ट करना चाहता है, रिवर्ट बैक, या फिर कुछ नेगोशिएट करना चाहता है या मिलना चाहता है, तो इट्स ओके. देन ऑन वेरी 16 or 17 day you have to file the case under negotiable instrument act, right? A complaint under NI act. So failing which my client is left with no remedies but to initiate criminal proceeding under section 138 of NI Act of 1881 for the dishonor of check against you. Consequently, you will be responsible for bearing all the costs of avoidable litigation and the consequences arising out of litigation. Last, you have to mention that a copy of this notice has been preserved in my office for records and further course of action. Then on left hand side, you have to mention name of the advocate, signature of the advocate, date. So this is all about the legal notice for the dishonor of check. Any question? Yes, any question regarding legal notice for negotiable under Negotiable Instrument Act? No question? I hope आप लोगों को समझ आया जितना अभी मैंने पढ़ाया आपको. Please say yes or no, at least I will get an idea कि. Yes, ma'am. ओके परफेक्ट. तो प्लीज आप थोड़ा बता दें, ताकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आया, तो आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ. तो यस, ये था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर लीगल नोटिस. अब मैं आपको एक सैंपल ड्राफ्ट भेज रही हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है. आपको क्या करना है, कुछ बच्चों ने मुझे लीगल नोटिस डाइवोर्स को लेके ड्राफ्ट करके दिए हैं, दैट इज़ वेरी गुड. हम ये कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हम जो है वो हमारा स्टार्ट करेंगे कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट. जो मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आप फाइल करते हैं, क्योंकि कोई भी जो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है वो एक कंप्लेंट के बेसिस पे ही होती है, ठीक है. तो वो कंप्लेंट कैसे मैजिस्ट्रेट के पास करते हैं, कैसे क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे वो ड्राफ्ट की जाती है, वी विल डिस्कस इट फ्रॉम टुमारो. आज लीगल नोटिस का इतना ही रहेगा. द मेन जो लीगल नोटिस रहते हैं, दैट इज अ लीगल नोटिस फॉर डाइवोर्स, एंड सेकंड वन इज अ लीगल नोटिस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. मैं एनआई एक्ट के जो लीगल नोटिस है डिसऑनर ऑफ चेक का, उसका एक सैंपल ड्राफ्ट ग्रुप में डाल रही हूँ. आप प्लीज, एक आपको अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, एंड
आपको एक NI एक्ट के तहत लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना है। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? जहां भी कोई डाउट होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। इज दैट ओके? Okay, ma'am. ओके, परफेक्ट। सो प्लीज एक लेटर हेड भी अपना अपना क्रिएट करिए एज एन एडवोकेट, क्योंकि लेटर हेड के बिना एक सिंपल लीगल नोटिस नहीं बनेगा। आपको लेटर हेड में ही लीगल नोटिस बनाना है, तो आपका खुद का अपना लेटर हेड बनाइए। और ऐसे ही आपको एक प्रिज्यूम करना है कि ऐसे ऐसे लेटर हेड है जिनका वकालत लॉ हो गया है, एडवोकेट लाइसेंस आ गया है, उनका तो बहुत अच्छा अपना लेटर हेड होगा। जो भी स्टिल लॉ स्टूडेंट है, दे हैव टू क्रिएट देयर ओन लेटर हेड एज एन एडवोकेट, राइट? देन यू हैव टू ड्राफ्ट अ प्रॉपर लीगल नोटिस एज एन एडवोकेट, राइट? सो ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ये डाल देती हूँ और थोड़ी देर में लेक्चर भी शेयर कर दूंगी। और प्लीज कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिए। एंड वन मोर थिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो टाइम पीरियड रहता मेट्रो सिटीज में करें या दूसरे शहरों में करें, छोटे शहरों में, चेक बाउंस के केस हाल ही बहुत ज्यादा आते हैं कोर्ट में, ठीक है? तो आपको ये जो लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना ये आना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में टाइम क्या है, चेक बाउंस के बाद कितने समय के अंदर लीगल नोटिस करना है, लीगल नोटिस के ना जवाब आने पे कितने टाइम के अंदर आपको पिटीशन कंप्लेंट फाइल करनी है, वो चीज आप है उस पे रिसर्च और कुछ केस लॉ मिलते हैं ग्रुप में शेयर करें, राइट? जो और जो भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।